नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कौन थे शुंभ निशुंभ? कैसे मां देवी कौशिकी और कालिका रूप में आई और कैसे खुद भगवान शिव मां के दूत बने, शिवदूती कहलाए। इस कथा का वर्णन मिलता है देवी पुराण के प्रथम भाग में। पूर्व काल में दो राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ, जो थे तो असुर लेकिन बहुत सुंदर थे। और वो उन्होंने क्या किया, पाताल लोक छोड़कर भूमंडल यानी पृथ्वी पर आ गए। अब जब पृथ्वी पर आ गए तो एक स्त्री ने उनके इस सुंदर रूप को प्रभावित होकर उन दोनों को एक आशीर्वाद दे दिया कि जब तक वो दोनों स्वयं किसी स्त्री से विरोध नहीं करेंगे ना, तब तक उनका अंत नहीं हो पाएगा। अब इस बात का फायदा उठाया शुंभ और निशुंभ असुरों ने। उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। इंद्र का हाथी छीन लिया, उसका वज्र छीन लिया, यहां तक कि उसकी कामधेनु गाय भी वो उठाकर ले गए। सूर्य चंद्रमा का अधिकार छीन लिया। अग्नि, जल तत्व, वायु तत्व, इनका कार्य स्वयं करने लगे और देवताओं को उनके जगह से निष्कासित कर दिया, उन्हें बाहर खदेड़ दिया। पूरे 1000 साल तक उन्होंने देवताओं को बहुत परेशान किया। देवताओं ने क्या किया, देवता जाकर गुफाओं में छुप गए। अब जब वो वहां पर छुपे हुए थे ना, तो उनको अचानक ही याद आया बृहस्पति देव का। तो बृहस्पति जी के पास गए, उन्होंने बोला कि प्रभु, हम क्या करें, 1000 साल हो गए हमें इसी गुफा में रहते रहते। तो बृहस्पति जी ने उन्हें याद दिलाया कि पूर्व काल में जब देवी ने महिषासुर का वध किया था, तो आप लोगों को वचन दिया था कि जब जब आप किसी विपत्ति में, किसी विपदा में देवी को याद करोगे ना, तो देवी स्वयं प्रकट होंगी और आपकी मदद करेंगी। अब आप ऐसा ही कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। तो सभी देवताओं ने बीज मंत्र के द्वारा देवी की स्तुति की और हुआ भी, देवी स्वयं प्रकट हो गई। तो देवी से उन्होंने निवेदन किया कि देवी कृपया करके कोई समाधान निकालिए, शुंभ निशुंभ का वध कीजिए, अन्यथा हम यूं ही गुफा में ही रह जाएंगे। तो देवी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब क्या था, पार्वती देवी थी। पार्वती देवी के अंदर से एक और देवी प्रकट हो गई। उनका नाम क्या कहलाया, उनका नाम था कौशिकी। कौशिकी देवी पार्वती मां के अंदर से निकल गई। अब जब देवी के अंदर से देवी निकली ना, तो जो जो भाग बचा था, जो शरीर बचा था देवी का, वो अति क्षीण हो गया, काला पड़ गया, कमजोर हो गया। तो तब उन देवी का नाम रखा गया मां कालिका। कालका देवी जो होती हैं, या काली स्वरूप जो होता है देवी का, वो यही स्वरूप है। देवी पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। बाद में खुद भगवान शिव ने उनको एक तरह से ताकत दी, हिम्मत दी, तब जाके देवी कालिका बनी। अब मां पार्वती के दो रूप हो गए, एक कौशिकी देवी जो बहुत बहुत सुंदर थी, और एक कालिका देवी जो बहुत भयंकर थी। तो दो देवियों ने मिलकर शुंभ और निशुंभ का वध किया। अब कैसे किया, तो कौशिकी देवी ने क्या किया, कौशिकी देवी बहुत सुंदर थी। वो एक वन में गई और वहां पर एक कोने में जाकर बैठ गई और गुनगुनाने लगी, एक गाना गाने लगी। उस गाने को सुनकर सब लोग सम्मोहित हो गए। पशु पक्षी, नर नारी, देवता, मनुष्य, दैत्य, सब लोग सम्मोहित हो गए। इतने में शुंभ और निशुंभ, उनको भी पता चला। तो निशुंभ वहां पर जाकर बोलता है कि देवी, आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि आप एक रतन हैं स्त्री में, और मैं, मेरा जो भाई है शुंभ और निशुंभ, हम अत्यंत बलशाली हैं। तो इस पर देवी ने कहा कि देखो, मैंने एक ना प्रण ले रखा है कि जो भी मुझे जीतेगा, युद्ध में जीतेगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। तुम युद्ध कर लो, मुझे हरा दो और मुझे ले चलो। तो इस पर क्या किया, निशुंभ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इतनी सुंदर, एक अकेली स्त्री हमें युद्ध के लिए ललकार रही है। उसने जाकर शुंभ को बताया कि इस तरह से हो रहा है। तो शुंभ भी बड़ा क्रोधित हो गया। उसने फिर से जाकर देवी को बोला कि आप चुपचाप करके हमारे पास आ जाइए। इस पर अब देवी ने भगवान शिव से बोला कि आप जाइए और शुंभ और निशुंभ को एक दूत बन के मेरा जाइए, उनको एक संदेश दीजिए। अब खुद मां कालिका और मां कौशिकी के लिए भगवान शिव दूत की तरह गए, दूत के रूप में उन्होंने काम किया। और तब जाके इस स्थिति में, इस अवस्था में भगवान शिव शिव दूती कहलाए। जब वो शुंभ निशुंभ के पास गए तो उन्होंने उन्हें समझाया कि देवी ने कहा है कि तुम ये युद्ध का जो ये प्रण है ना, इसको छोड़ दो और वापस पाताल लोक में चले जाओ और देवताओं को जो भाग है उन्हें दे दो। लेकिन शुंभ निशुंभ नहीं माने, उन्होंने देवी से युद्ध किया।
युद्ध हुआ, देवी ने शुंभ और निशुंभ का संहार किया और देवताओं को उनका राज्य दिया। तो ये जो कथा है ना, शुंभ निशुंभ, देवी पुराण के अनुसार इस कथा को सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि इस कथा में देवी ने 2 अवतार लिए हैं, कौशिकी मां कालिका, और साथ ही भगवान शिव ने स्वयं एक नया रूप धारण किया, वो था शिवदूती। तो कैसी लगी आपको ये कथा, मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।